हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आप सभी का आपके अपने चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। आज एक यूनिक वीडियो आप सभी के सामने लेकर बेसिकली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि शेख नवफ़ कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कुवैत की हिस्ट्री में इनका क्या रोल रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पिछले अमीर के इंतकाल के बाद पूरे कुवैत में गम का माहौल छाया हुआ है और हम सभी तहे दिल से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने यहाँ आला से आला मुकाम अता फ़रमाएँ और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम से नवाजें। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि वेडनेसडे के दिन यानी आज के दिन एक स्पेशल सेशन जो है वो हेल्ड किया गया था नेशनल असेंबली में, ताकि ऑफिशियली जो है वो हिज़ हाईनेस शेख नवफ़ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपॉइंट किया जाए कुवैत के अमीर के तौर पर। ये कुवैत के 16वें अमीर होंगे। इससे पहले नेशनल असेंबली स्पीकर मरज़ूक अल गनीम ने ये बात का खुलासा किया था कि नेशनल असेंबली एक स्पेशल सेशन सुबह 11 बजे चलाएगी, जिसके तहत शेख नवफ़ जो हैं वो नए अमीर के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे यानी शपथ लेंगे आर्टिकल 60 कुवैती कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हिज़ हाईनेस शेख नवफ़ अल अहमद अल जबर अल सबा, उनका नाम जो है कि कुवैत के अमीर के तौर पर लिया गया है 29 नवंबर को। ये इसलिए लिया गया क्योंकि अमीर शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा के इंतकाल के बाद, जिनका इंतकाल यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में 91 वर्ष की उम्र में हुआ है, यानी 91 साल के थे और ट्यूसडे को उनका इंतकाल हुआ है। एक स्टेटमेंट में टेलीविज़न ने बताया है कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कैबिनेट अफेयर्स अनस अल सॉले ने उनके बिहाफ पर यह बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से कैबिनेट ने क्राउन प्रिंस शेख नवफ़ अल अहमद अल जबर अल सबा को स्टेट ऑफ कुवैत का नया अमीर जो है चुना गया है। आगे हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर कौन है शेख नवफ़, इनके बारे में पूरा जाना जाएगा। हिज़ हाईनेस क्राउन प्रिंस शेख नवफ़ अल अहमद जो 83 साल के हैं, वो टेम्परली अभी कुवैत के अमीर थे जब से पहले अमीर की तबीयत ख़राब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अमीर शेख नवफ़ अल अहमद अल जबर अल सबा जो हैं वो 25 जून 1937 को पैदा हुए थे, जो कि लेट अमीर के भाई हैं और चौथे बेटे हैं कुवैत के 10वें के अमीर के। शेख अहमद अल जबर अल सबा जिन्होंने कुवैत पर 1921 से 1950 के बीच में राज किया, और शेख नवफ़ जो हैं वो दसमन पैलेस में पैदा हुए। शेख नवफ़ की सेकेंडरी एजुकेशन, ज़्यादा तालीमात जो हैं इब्तदाई तालीमात कुवैत में हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से की। कुवैत वापस आने के बाद वो सबसे यंग प्रिंस जो थे, उन्होंने कंट्री की सर्विस में हाथ बटाया। नए प्रिंस को अलसबा फैमिली में गवर्नमेंट में उनको चुना गया फैमिली के, और करीब 58 साल उन्होंने अपने ज़िंदगी के कुवैत की सर्विस में दिए हैं यानी इसकी सेवा में। 21 फरवरी 1962 को बहुत ही कम एज में, 25 साल की एज में, उनको हवाली का गवर्नर चुना गया। उसके बाद वो करीब 16 साल तक हवाली के गवर्नर रहे। 1978 में उनको पहली बार कैबिनेट में लाया गया। उसके बाद उस टाइम प्राइम मिनिस्टर शेख साद अल अब्दुल्ला अल सबा ने कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनको सौंपी। उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में लगातार काम किया और 1988 तक काम किया। 10 वर्षों तक यानी 10 साल तक लगातार काम करने के बाद इंटीरियर ऑफ मिनिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुधार लाए, जिसमें कुवैती पुलिस के लिए बहुत अच्छे इंतज़ामात और नए हथियारों से उनको वाबस्ता कराया। 26 जनवरी 1988 को उनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस चुना गया, और इराकी हमले के बाद, ये जो कि अगस्त 1990 में हुआ था, उसके बाद उन्होंने वहाँ तक इस सर्विस को की। उसके बाद लिबरेशन हुआ कुवैत में 19 फरवरी 1991 में, जिसमें शेख नवफ़ जो हैं उनको मिनिस्टर ऑफ लेबर और सोशल अफेयर्स का मिनिस्टर चुना गया। और फिर 1994 में उनको डेप्यूटी चीफ चुना गया कुवैत नेशनल गार्ड का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद शेख नवफ़ जो हैं उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है वो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत की गवर्नमेंट में हासिल की हैं और लगातार अपने देश, अपने मुल्क की सेवा की है। करीब शेख नवफ़ ने चेंजेस लाए फ़ौज में और करीब 26,000 स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद पैरामिलिट्री फ़ोर्स का गठन किया। 2003 में शेख नवफ़ जो हैं दोबारा से कैबिनेट में लाए गए शेख सबा अल अहमद अल सबा के अंडर में, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। 2006 में लेट अमीर शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा की लीडरशिप आने के बाद कुवैत में अमीर को इशू किया गया क्राउन प्रिंस का खिताब 7 फरवरी को।
दोस्तों अपनी पूरे करियर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्ट संभाले और कुवैत की पूरे तरीके से सेवा और ख़िदमत की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के रिहायशियों की। हिज़ हाइनेस अमीर शेख अल नवफ़ अल अहमद अल सबा ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं नेशनल सिक्योरिटी में, लोगों को इत्तेहाद लोगों के बीच में लाने के लिए। जीसीसी, जिसको गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं, उसमें 6 देश आते हैं जिनमें इत्तेहाद लाने के लिए ये उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया और अरबी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेके आए। साल बीतते गए और उसके बाद लगातार उन्होंने गवर्नमेंट में अपने जो उनके खंभे थे वो मजबूत करते गए। पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस और बहुत सारे कामों में इनका योगदान रहा है। हिज़ हाइनेस शेख नवफ़ अल अहमद, उनकी शादी शरीफा सुलेमान अल जस्म अल गनीम से हुई है, जो कि रॉयल कपल के पास इन दोनों के 4 बेटे हैं और 1 बेटी हैं। दोस्तों ये थे जो नए अमीर के हमारे जो चुने गए हैं कुवैत के, ये हैं शेख नवफ़। दोस्तों अगर आपको इनके बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट और इस तरह के न्यूज़ और जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहें। और कुवैत की पल पल खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।